आज कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी बेंगाबाद पहुंची। कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आज पहले से ही घोषित एक समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने आज हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान एक जनसंवाद कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें बेंगाबाद प्रखंड के कई पंचायतों से आए हुए लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सांसद के पास रखी। सांसद का कहना था कि हर समस्याओं का निदान उनके माध्यम से जो किया जाना है उसे जरूर किया जाएगा। आज के समीक्षात्मक बैठक में बेंगाबाद प्रखंड के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि कई लोगों ने सांसद अन्नपूर्णा देवी से भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायत की थी। कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर पदाधिकारी बिना पैसे के काम नहीं करते हैं, जिसको लेकर आज सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कई पदाधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है कि आप अपने अपने जिम्मेवारी का सही से निर्वहन करें और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाने के लिए आप अपनी जिम्मेवारी का ठीक ढंग से निर्वहन करें। इसके पश्चात सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज गरीबों के बीच कंबल भी वितरण किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र भी उन्होंने कई लोगों को दी। समाधान इंडिया ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप देखें। बेंगाबाद वन विश्रामागार के परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। इस दौरान प्रखंड के अनेकों पंचायत से पहुंचे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। इसको गंभीरता से लेते हुए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने हर संभव मदद करने की बात कही। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी एवं दूर दराज से चलकर आए लोग उपस्थित रहे। जनसंवाद कार्यक्रम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सांसद अन्नपूर्णा देवी ने प्रखंड मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद से उन्होंने ली। साथ ही कई दिशा निर्देश भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सांसद अन्नपूर्णा देवी ने दिया। अंचल से संबंधित भी जानकारी इस दौरान सांसद ने ली और कई दिशा निर्देश अंचल अधिकारी को भी दिया। साथ ही कोडरमा सांसद ने JSLPS एवं बैंकों की भी जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को धरातल पर ठीक ढंग से काम करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को धरातल पर पहुंचाने में आप सभी पदाधिकारी अच्छे से अपने दायित्व का निर्वहन करें। इस समीक्षात्मक बैठक में बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, जिला संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी, अंचल अधिकारी संजय सिंह, IAS प्रशिक्षु निशा कुमारी, राहुल उरांव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि अर्जुन वर्मा, पूर्व विश्व सूत्री अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष पूजन राम के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। तत्पश्चात सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड के तकरीबन 20 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र अपने हाथों से दिया। साथ ही कई गरीब लोगों के बीच सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कंबल का भी वितरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। और बेंगाबाद प्रखंड के दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित सज्जन, प्रेस के सभी साथी, आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में आप लोगों की जो समस्या थी उस समस्या को सुनने का प्रयास कर उस समस्या का समाधान कैसे हो इस दिशा में पहल करने का मैं कोशिश करूंगा। आज क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में कुछ समय लगा आप लोगों के बीच आने का। कोरोना महामारी में पूरा विश्व आप देख रहे होंगे कि इस वैश्विक महामारी के दौर में से गुजर रहा था। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें इस महामारी से कैसे निजात पाना है, इसके लिए लगातार उनके द्वारा उनका वक्तव्य आ रहा था। हम लोगों को सुझाव भी लोगों को मिल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें मास्क भी लगाना है, हमें भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर भी रहना है, तो जिसके वजह से आपके बीच आने में थोड़ा विलंब हुआ। और ये हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता का भी ये हमेशा से ये लगा रहा कि आप लोगों के बीच आकर उनकी समस्या को सुने, तो इसी निमित्त आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और हमें खुशी है कि जो भी आप लोगों की समस्या है बहुत बेबाकी के साथ आप अपनी बात को रखें। आप देखे होंगे लगातार अभी 2 दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर
सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना का आयोजन किया गया था। और मुख्य रूप से जिस बात को आज आप रखे हैं, इन सभी बातों को लेकर हम सभी के द्वारा जो ये धरना का आयोजन था, यही मुख्य मुद्दा था 5 सूत्री मांग को लेकर। चाहे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बालू की अवैध तस्करी की बात हो, या फिर पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव न कराने की बात हो, तो इस तरह के 5 मुद्दे थे। और इसी में कमोबेश आप लोगों की जो समस्या है, चाहे वो प्रखंड के स्तर पर, अंचल के स्तर पर अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिस तरह से आपकी समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये शोचनीय है। और अभी संवाद कार्यक्रम पहले इसलिए रखा गया कि आपकी क्या समस्या है इसको जानकर फिर उनके साथ में बैठकर जो भी समस्या है उसका कैसे निदान हो, उसके बारे में पहल करना, ये मुख्य उद्देश्य था। इसी के तहत आप लोगों से रूबरू भी होने का अवसर मिला और आपकी समस्या को नजदीकी से सुनने का भी अवसर मिला। बैंक के बारे में भी आप लोग रखे हैं। आज लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि लोगों को कैसे सुविधा मिल सके, सीधा चाहे जनधन खाता हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों को, मनरेगा के लाभों को, हर किसी को कि सीधा पैसा उनके खाता में जाए, कोई भी बिचौलिया बीच में न रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और सीधा इस कोरोना महामारी के दौर में भी जो पैसा उनके द्वारा दिया गया, जो गरीब कल्याण के तहत जो कार्यक्रम थे, चाहे जनधन खाता में हमारे लाभुकों को पैसा देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के लाभुकों को पैसा तो उनके खाता में जाता था, ताकि बीच में किसी को कोई भी बिचौलिया उनके पैसा को ना ले। लेकिन आज हमें सुन के काफी आश्चर्य हुआ कि बैंक के अधिकारी ही इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आज जानकारी आपने दिया है, निश्चित रूप से इसके बारे में भी पहले तो बैंक के अधिकारी के साथ उनको हिदायत दी जाएगी, नहीं माने तो आगे भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, ताकि आम जन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ कोई भी पदाधिकारी है, चाहे वो अंचल के हो, बैंक के हो, प्रखंड के हो या थाना के, जनता की सुविधा के लिए, जनता के लिए वो है कि जहाँ भी लोगों को कोई परेशानी होती है, ये उन्हें सुनना है, उनकी समस्या का समाधान करना है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पे बैठे हैं, ताकि जो सरकार के द्वारा जो कार्य चलाए जाते हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उस योजना का सही तरीके से लोगों को उसका लाभ मिल सके, लोगों को कोई परेशानी ना हो, न कि वो लोगों पर शासन करे, लोगों पर, आम जनता को परेशान करे, प्रताड़ित करे, इसके लिए वो नहीं है। आज शायद ये आवाज उन तक भी पहुंच रही होगी, तो हम स्पष्ट रूप से उनसे प्रखंड, अंचल, थाना और बैंक के कर्मी से भी कहना चाहेंगे कि जनता के सहयोग के लिए आप हैं। सरकार ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया है, तो जो सरकार की योजना है, कल्याणकारी योजना, जनहित से जुड़ी हुई योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उस योजना का सही लोगों तक पहुंचाना ये आपका दायित्व है। उन्हें परेशान करना आपका दायित्व नहीं है। इसलिए कान खोल के सुने कि कार्य प्रणाली में आप सुधार लाएं। और इसके साथ ही हम सुन रहे थे, कुछ तो लाभुक अपनी बात बता रहे थे, कुछ मुखिया भी बताए, कुछ और अन्य हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के भी कार्यकर्ता के द्वारा भी बातें रखी गई। तो हम जब से ये सरकार बनी, 1 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के तहत लोग तो परेशान हुए ही,
ये सरकार भी लोगों को परेशान करने में पीछे नहीं रही। जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उन सारी योजनाओं को भी बंद किया गया। जो बाहर से अभी एक सूरत में रहते हैं बता रहे थे, तो जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनके लिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की गई, ताकि उसके माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें सुविधा मिले, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग के माध्यम से उन्हें रोजगार दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर वो दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाने के लिए इच्छुक ना हो तो अपने घर में रहकर उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। कृषि के क्षेत्र में भी, चाहे वो कृषि करना चाहे, मत्स्य पालन करना चाहे, पशुपालन करना चाहे, तो हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं दी गई है, ताकि किसानों को इसका समुचित लाभ मिले और कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषि के माध्यम से ही वो अपने बेहतर ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इन दो क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से हम अपने घर में रहकर अपने लोगों को, चाहे वो इस कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कृषक हों, मत्स्य पालक हो, पशुपालक हो, उनको हम रोजगार दे सकते थे। छोटे छोटे उद्योग जो एक तो ट्रेडिशनल हमारा होता है, परंपरागत होता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से हम उनको भी जोड़ सकते थे, लेकिन ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य ही रहा कि इस सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं तैयार किया गया। सरकार की कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसा योजना हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज का लाभ हमारे झारखंड प्रदेश के लोगों को मिल सके। इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार करके कि किस तरह से प्रवासी मजदूर को हम लाभ देंगे, किस तरह से हमारे यहाँ जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उसको लाभ देंगे, इस पर कोई भी रोड मैप तैयार इनके द्वारा नहीं किया गया। एक ये भी परेशानी हुई कि जो बाहर से आए उनको सही ढंग से उनको उसका लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा आम जन के लिए होता है कि कैसे नीचे रहने वाले भी, गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार की जो योजना है उसका लाभ हम पहुंचाएं। आज इसी दूरगामी सोच का, इसी सोच का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति का घर कच्चा ना हो, हम पक्का मकान देंगे, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का हो, एक लक्ष्य के साथ 2022 तक पूरा करना था। और इसके तहत चाहे शहरी क्षेत्र के हो, ग्रामीण क्षेत्र के हो, लगातार इसका लाभ मिल रहा है। विश्व की जो सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना, इसके माध्यम से चूंकि हमारे यहाँ के जो कृषक हैं, जो गरीब हैं, इलाज के अभाव में बहुतों का घर सोना हो जाता था। आज आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज किसी भी शहर के प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी आप करा सकते हैं। 5 लाख तक सरकार इसके लिए पैसा देती है। तो ये सोच सिर्फ कि आम जन को कैसे लाभ हो, इसके लिए इस तरह की योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कई योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना के लाभुक है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाएं कि उनको कैसे सुविधा दिया जा सके, वो कैसे खाना गैस पे बनाए, क्योंकि वो लकड़ी से बनाती थी, गोईठा से बनाती थी, उन्हें भी परेशानी होती थी, उनका भी बहुत तरह तरह की बीमारियां होती थी, जिसके वजह से इसकी भी, और कभी गरीब सपना में ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम अपने घर में गैस चूल्हा कभी जलाएंगे। तो ये सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। तो हम इसलिए ये उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे अभी पार्टी के सभी वरिष्ठ मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के भी हमारे प्रतिनिधि हैं और बहुत पुराने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे साथी कार्यकर्ता हैं। आप ये हम याद रखें कि हम अभी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी ये नहीं रहा कि सत्ता हासिल कर हम सिर्फ सत्तासीन रहेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ये सोच रही कि सत्ता में आने के बाद सेवा हमारा लक्ष्य है। आम जन की सेवा हम कैसे करें, गांव गरीब किसान तक हम कैसे पहुंचे, उनके लिए कौन कौन सी योजना लाएं ताकि उनको फायदा मिलेगा, इस दिशा में हम काम करते हैं। तो इसी बात को याद रखते हुए अगर प्रखंड, अंचल और थाना में भ्रष्टाचार है तो निश्चित रूप से लोगों की समस्या को आप उसको कलेक्ट करें और उसके बाद आज अभी 2 दिन पहले जो धरना का कार्यक्रम हुआ था, लगातार इस तरह के कार्यक्रम भी हमें करना है। जो कमियां हैं सरकार की, उस कमी को उजागर करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बोल के हम नहीं बच सकते। सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हमारा भी कुछ जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी के तहत अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो इसको हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को उठाएंगे और पदाधिकारी को मजबूर करेंगे गलत नहीं करने के लिए और भ्रष्टाचार से वो लिप्त न रहे, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम दबाव बनाएंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि ये अब कार्यक्रम, चूंकि कोरोना महामारी के दौर में कुछ हमारे लिमिटेशन थे जिसके वजह से थोड़ी सी विलंब जरूर हुई, लेकिन लगातार अब इस तरह का कार्यक्रम चलेगा और जो भी समस्या होगी उस समस्या को आप जरूर कलेक्ट करें और पदाधिकारी को हम बाध्य करेंगे कि आप जन सेवा के लिए हैं, आप जनता पर हुकूमत जताने के लिए आप नहीं है। लोगों की समस्या को सुने, लोगों की समस्या का समाधान करें, ये हम लोगों का दायित्व होगा। सीधा संवाद के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किए थे और जो जनता के द्वारा जो वहाँ लोग थे, जो लाभुक थे, हर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हों, जमीन का मसला हो, बैंक से रिलेटेड हो, अन्य हर तरह के वहाँ पे लाभुक थे, उनकी जो समस्या थी अपनी समस्या को वो बताए और उस समस्या के समाधान के लिए प्रखंड के जो वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, चाहे कृषि विभाग या अन्य विभाग के कर्मियों को ये बताया गया कि ये समस्या है, इस समस्या का अब जितना जल्द हो सके इसका समाधान करें। छोटी छोटी समस्या को लेकर लोगों को दौड़ाए नहीं। जो पब्लिक आती है, दूर से आती है, उसका काम आप जितना जल्द हो सके उसका काम का निष्पादन करें और सरकार के द्वारा, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना की जानकारी, उस योजना के बारे में जन जन तक उसकी जानकारी हो, प्रचार प्रसार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा करें और ताकि लोग उस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। और कुछ जो शिकायतें थी वो दे दिया गया है उनको, इसका निष्पादन के लिए भी कहा गया है और इस तरह की अब बैठकें, अब लोगों से मिलना, पदाधिकारियों से जो पब्लिक से संवाद और फिर कार्यक्रम, ये हमेशा चलता रहेगा। आज गांडे से शुरुआत हुई है, बेंगाबाद से, और फिर इसके बाद ये रेगुलर रहेगा और हम चाहेंगे, पदाधिकारी से भी ये कहना चाहेंगे कि जनता के सेवक हैं, अच्छे ढंग से लोगों की सेवा करें, लोगों का काम करें, यही हम उनको सुझाव देना चाहते हैं।